सही जवाब गृह मंत्री दे पाएंगे। क्या पप्पू साहनी क्रिमिनल थे या न थे? नहीं थे, गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन ये है कि हम लोग फ्रॉड इनकाउंटर में नहीं बिलीव करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट देयर इज स्टिल देयर इन द सोसाइटी। एक प्रोफेसर को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, क्योंकि वो बैकवर्ड है तो उसको 10 बजे का 1 घंटी, दूसरा घंटी 5 बजे का। जातीय गणना में कहाँ थे तेजस्वी यादव? इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ तेजस्वी यादव विच नीतीश कुमार हैज फॉलोड इट, और इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ नीतीश कुमार विच तेजस्वी यादव हैज फॉलोड इट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी कहा कि फेक इनकाउंटर हुआ है। पप्पू सहनी, जिसका इनकाउंटर बिहार पुलिस ने किया था, वो मारा गया था और इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, जिसके जवाब में अशोक चौधरी ने इसका जवाब भी दिया है और कई सारी बातें कही हैं। यूजीसी को लेकर भी अपनी बातें कही हैं। पहले आप वो सुनिए। हमको जानकारी नहीं है, इसका सही जवाब गृह मंत्री दे पाएंगे। क्या पप्पू साहनी क्रिमिनल थे या न थे? नहीं थे। हाँ, तो साइबर फ्रॉड थे या कुछ जो भी थे, जिस तरह का था परिस्थिति, उनको क्या हुआ नहीं हुआ तो इसका तो हमारा विभाग नहीं है, गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन ये है कि हम लोग फ्रॉड इनकाउंटर में नहीं बिलीव करते हैं। हमारे नीतीश जी से लगातार इन बातों की चर्चा करते रहे कि फ्रॉड इनकाउंटर नहीं हुआ। हमें जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति भागने में, करने में, मान लीजिए हमारे पुलिस के जो किसी पुलिस पदाधिकारी का मनोबल तोड़ने के लिए करें, तो हम कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं? कैसे उनको आगे? हंगामा हो रहा है सर, यूजीसी में, विधानसभा में हंगामा हो रहा है। मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जवाब दे रहे हैं और राजद वाले हल्ला कर रहे हैं और ये सभी करेंगे नए नियम, ये वो, और विजय सिन्हा उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं, देखिए, ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ने अपने इसके ऊपर रोक लगाया है ना, लेकिन ये एक बड़ा इशू है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट देयर इज स्टिल देयर इन द सोसाइटी। हम ये नहीं कहते हैं कि 70-75 साल की आज़ादी के बाद जो लोग पद पर रहते हैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि 100% डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर 5% भी लोग इसलिए प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, किसी को, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि एक प्रोफेसर को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, क्योंकि वो बैकवर्ड है तो उसको 10 बजे का 1 घंटी, दूसरा घंटी 5 बजे का, और उसका एचओडी अगर सेम कास्ट का है तो उसको तुरंत 2-2 घंटे साथ साथ दे देता है। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम नहीं कहते हैं, बट जब दूसरे रहते हैं उनके साथ भी होता है। तो ये एड्रेस करने का चीज है, भविष्य में इसको एड्रेस किया जाएगा। जरूरत है जो नया गाइडलाइंस है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो मेरा इस पर जरूरत है। राय दे रही है सर, इस पर क्या कहेगा? राजद, सीपीआई, कांग्रेस, ये लोग राय दे रही है। अरे भाई, राय इसलिए दे रही है कि वो अपोजिशन में है। हम राय नहीं दे सकते हैं, हमको तो पॉलिसी बनाना है। हम राय काहे के लिए देंगे? इतना ज्यादा उठा पटक कर रहे हैं अति पिछड़ों और बैकवर्ड की पॉलिटिक्स में। कुछ दिन पहले देखे कि 85% आरक्षण, ये टोटल कर्पूरी ठाकुर जी का थॉट प्रोसेस था, और 15 साल तक लालू जी रहे। लेकिन अति पिछड़ों को कैसे हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबल करें, इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनी। जब नीतीश कुमार ने इस पॉलिसी को बनाया और आरक्षण का प्रावधान किया, पंचायती राज में आरक्षण दिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे लेके गए, तब अब ये लोग भी अपना घूम रहे हैं। जातीय गणना में कहाँ थे तेजस्वी यादव? इज दैट तेजस्वी यादव इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ तेजस्वी यादव विच नीतीश कुमार हैज फॉलोड इट, और इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ नीतीश कुमार विच तेजस्वी यादव हैज फॉलोड इट। यही बिहार की जनता को समझना है। ये ब्रेन चाइल्ड नीतीश कुमार का था जब भारतीय जनता पार्टी साथ थी। बाद में क्योंकि तेजस्वी आए तो ही फॉलोड नीतीश कुमार। बात के लोग रहते हैं, हर लोग अपनी अपनी तरह से काम करता है, लेकिन सरकार संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसका उपयोग करती है और वैसे लोगों को दंडित करने का काम करती है। बनाने की बात कर रही हाँ, नहीं बनना चाहिए भविष्य में। और ये तो कोई स्टेट लेवल कानून है नहीं ना, इसको तो नेशनल लेवल कानून है। और जिस तरह से निर्भया कांड के बाद जो सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता आई थी समाज में, उस संवेदनशीलता को बरकरार रखते और कड़े से कड़े कानून बनाने की अगर आवश्यकता हो तो उसमें भी हम लोग साथ हैं। फिर से आपके दामाद पर टिप्पणी कर दी है कि वो फर्जी तरीके से जो है बिस्कुमार करके आए थे।
तो पीछे करो ना मोबाइल। हम बोलना नहीं चाहते हैं। विपक्ष आप encounter- अपना टीआरपी मत बढ़ाइए। आउटसोर्सिंग के जरिए जो बहाली होती है, स्वास्थ्य विभाग में भी सवाल खड़ा हुआ और आज शिक्षा विभाग में खड़ा हुआ कि भाई 20-25 हजार रुपया सरकार देती है, लेकिन 13-14 हजार रुपया स्टाफ को नहीं, दिया ये इशू है, इसको चेक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है जो बेनिफिशियरी हैं उनके अकाउंट में, लेकिन ये आया है। महामहिम राज्यपाल ने भी, एक बार मैं गया था, इस पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि सदन जब खत्म होगा तो इस पर ऊपर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से इनकाउंटर्स को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब भी दिया और कई बातें कही हैं। बने रहिए लाइव फिटीज के साथ।